छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक आज हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो जवान नक्सल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई जवान या जवान के साथ में कोई अन्य वहाँ पर शहीद होता है तो उसको लेकर विभागीय तौर पर पहले पुलिस विभाग की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति किया जाता था, लेकिन अब कैबिनेट में इसको संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब उनके परिवार को, अगर कोई शहीद होता है तो उनके परिवार को जो अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी वो केवल पुलिस विभाग पे नहीं बल्कि सरकार के किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले भी इस बात की मांग जो थी वो पुलिस की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से और उनके परिवारों की तरफ से की जाती रही है, लेकिन अब इसको लेकर जो बदलाव है वो यहाँ पर तय कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा जो लाभ है वो यहाँ पर जनता को देने की कोशिश की गई है, जिसमें CSPDCL के माध्यम से यानी विद्युत विभाग की तरफ से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की जा रही है, जिसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में लगभग 45,000 से लगभग 60,000 और 1,20,000 तक का जो अनुदान है, जो बेनिफिट है, वो सीधे तौर पर जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और विद्युत की खपत को यहाँ पर कम करने के लिए, भार को कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस पे लगभग 210 करोड़ का जो भार है वो यहाँ पर ज़रूर विभाग को आ सकता है, लेकिन जो लंबे समय से बिजली विभाग को नुकसान, घाटा उठाना पड़ रहा था और जिस तरीके से बिजली में बढ़ोतरी कर उन घाटों को पूरा किया जाता था, उससे अब कहीं ना कहीं निजात पाने की ये कोशिश जो है वो यहाँ पर आज बड़े फैसले के रूप में कैबिनेट की तरफ से देखने को मिला है। और भी कई फैसले हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अरुण साव जो डिप्टी CM है उन्होंने सिलसिलेवार बताया है, जरा सुन लीजिए। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। तो आपने सुना सिलसिलेवार किस तरीके से डिप्टी CM अरुण साव बता रहे हैं। मैं भी आपको बता देता हूं विस्तृत जानकारी के साथ में कि जो आज कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सूची में जो तकनीकी कारणों से जो छात्र शामिल नहीं हो पाते थे और कई तरीके के योजनाओं का लाभ जो उनको नहीं मिल पाता था, अब समुचित मूल्य के साथ में समतुल्य राज्य के मद से जो राज्य की छात्रवृत्ति है या शिष्यवृत्ति है वो उनको यहाँ पर मिल सकेगी। छात्रवृत्ति दिया जाना का जो फैसला वो यहां पर फिलहाल लिया गया है। दूसरी तरफ अक्षय ऊर्जा को लेकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे अधिक का अगर खपत करने के लिए अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए लगवाया जाता है तो उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, जो लगभग 45,000 रुपये, जिसमें 30,000 रुपये केंद्र सरकार से मिलेगा और 15,000 रुपये की सहायता राज्य सरकार देगी। वहीं 3 किलोवाट या उससे ऊपर की अगर खपत के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए 1,08,000 रुपये, जिसमें 78,000 रुपये केंद्रीय राशि से और 30,000 रुपये की सहायता जो है वो राज्य स्तर से मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा लगभग जो भार है वो 210 करोड़ रुपए का इसमें होगा। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद के वन्य जीव हैं उनको लेकर भी यहाँ पर इको पार्क बनाने की कोशिश और अन्य जो योजना है वो बाघों को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के तहत 1972 से जो काम था वो जारी था, लेकिन अब उसका लक्ष्य 18 से 20 जो बाघ है उसको बचाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जिसको सोसाइटी यहाँ पर बना दी गई है। इस सोसाइटी के ज़रिए ही जो काम है वो आने वाले दिनों में बाघों के संरक्षण को लेकर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी कई फैसले मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें उद्यानिकी जो महाविद्यालय है उसके लिए लगभग 100 एकड़ की जो भूमि है वो यहाँ पर दे दी गई है। वहीं जशपुर के जो महिला
स्व सहायता समूह है उसके द्वारा जो हर्बल और महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद का जो तैयार किए जाएंगे और उसको ब्रांड बनाने के लिए राज्य सरकार जो है वो जशपुर ब्रांड बनाती हुई यहाँ पर नजर आएगी। 7वां जो फैसला है वो शहीद पुलिस परिवारों को लेकर जो 2003 का दिशा निर्देश था, उसकी कर्णिका 13 से 3 के बीच में जो था उसमें बदलाव करते हुए महिला या पुरुष को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा भी किसी अन्य विभागों में राज्य के किसी भी जिला संभाग में अनुकंपा नियुक्ति की जो की व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। वहीं 8वां जो है राज्य में गौण खनिजों के लिए एक सोसाइटी बना दी गई, स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का भी गठन किया गया है जिससे बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जा सके। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही था कि नक्सल क्षेत्र में शहीद होने वाले जवान के परिवार को अब यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी और वहीं सौर ऊर्जा बिजली की खपत करने वाले सीधे आम जनता को यहाँ पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।